Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। 30 लाख पन्नों के डॉक्यूमेंट, 700 से 1000 ऊंचे ओहदेदारों का जिक्र, 80 से ज्यादा ताकतवर लोगों पर जांच और 15 से ज्यादा बड़े अधिकारियों का इस्तीफा। इस पूरी कहानी के बीच एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। पिछले कुछ सालों में आपने ये नाम बार बार सुना होगा। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का अमीर फाइनेंसर था। उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे बेहद गंभीर आरोप थे। 2019 में उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही न्यूयॉर्क की जेल में उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसके बाद से यह मामला साजिशों और सवालों से घिरा हुआ है। एप्स्टीन फाइल्स असल में वो सारे दस्तावेज हैं जो अमेरिकी न्याय विभाग, FBI और अदालतों ने जांच के दौरान इकट्ठा किए हैं। मसलन गवाहों के बयान, ईमेल, फ्लाइट रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट और कोर्ट की फाइलें। हाल ही में इन फाइलों का एक हिस्सा सार्वजनिक किया गया और जैसे ही ये बाहर आया, दुनिया की राजनीति में हलचल मच गई। इन फाइलों में कई बड़े नामों का जिक्र है, जैसे बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और अब इसी लिस्ट में एक नाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का भी जोड़ा जा रहा है। खबरें हैं कि उनकी अपनी ही लेबर पार्टी के एक धड़े ने उनसे इस्तीफे की मांग कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारमर अभी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, लेकिन उनके ऊपर दबाव काफी बढ़ गया है। हालांकि सीधे तौर पर कीर स्टारमर का नाम इन फाइल्स में नहीं जुड़ा, लेकिन ब्रिटेन में बवाल इसलिए बढ़ा क्योंकि स्टारमर के करीबी सहयोगी और डाउनिंग स्ट्रीट के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्स्वीनी को इस्तीफा देना पड़ा। आरोप है कि उन्होंने पीटर मैंडेलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत बनाकर भेजा, जबकि मैंडेलसन के एप्स्टीन से संबंध पहले से चर्चा में थे। मैक्स्वीनी ने भी माना कि यह नियुक्ति गलत थी। जनवरी 2026 में अमेरिकी न्याय विभाग ने जो नई फाइलें जारी की, उससे यह मामला और गहरा होता चला गया। दावा किया गया कि साल 2008 से 2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त मैंडेलसन ने एप्स्टीन को संवेदनशील सरकारी जानकारी दी और उससे पैसे भी लिए। ये खुलासा होते ही मामला और गंभीर हो गया। पुलिस ने जांच दोबारा शुरू की, छापेमारी हुई और मैंडेलसन ने लेबर पार्टी और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों से इस्तीफा दे दिया। सवाल उठे कि जब यह सब पहले से सामने था तो स्टारमर ने 2024 में उन्हें राजदूत क्यों बनाया? सितंबर 2025 में स्टारमर ने मैंडेलसन को हटा तो दिया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब आलोचक कह रहे हैं कि यह सिर्फ गलत नियुक्ति नहीं, बल्कि निर्णय क्षमता की बड़ी चूक है। इसी बीच स्टारमर के कम्युनिकेशन डायरेक्टर टिम एलन ने भी इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद स्टारमर पर भी इस्तीफा देने का दबाव बनाया जाने लगा। उधर स्टारमर ने पद छोड़ने से फिलहाल इनकार कर दिया है। उन्होंने एप्स्टीन के पीड़ितों से माफी मांगी है और कहा है कि उन्होंने मैंडेलसन के झूठ पर भरोसा किया। एक तरफ स्टारमर इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रिटेन के PM पद के लिए कुछ नामों की चर्चा शुरू होने लगी है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वो है ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद। शबाना महमूद POK के मीरपुर से हैं। वो ब्रिटेन की गृह मंत्री बनने वाली पहली मुस्लिम महिला हैं। अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री भी होंगी। शबाना महमूद ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की, पेशे से बैरिस्टर रहीं। 2010 में रूशानारा अली और यास्मीन कुरैशी के साथ वह ब्रिटेन की पहली महिला मुस्लिम सांसदों में शामिल हुई। बाद में लेबर पार्टी की चुनावी रणनीति में उनकी अहम भूमिका रही। पार्टी में उन्हें स्टारमर के करीबी और मजबूत प्रशासक माना जाता है। फिलहाल ब्रिटेन के PM को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। स्टारमर की कुर्सी डोल रही है, लेकिन गिरी नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स ने अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि दोषी कौन है, सवाल ये भी है कि किसने किस पर भरोसा किया और उस भरोसे की कीमत कौन चुका रहा है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद को लेकर क्या फैसला होता है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर को लिखा है मेरे साथी रक्षा ने। मेरा नाम हिमांशु है। देखते रहिए द ललन टॉक। नमस्ते।